नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झांसी टाइम्स और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज हम आपके पास लेके आए एक बड़ा मुद्दा जिसमें झांसी के हर व्यक्ति की राय हम आप तक पहुंचाएंगे, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे यूथ हो। शुरुआत करते हैं हम गृहिणियों से। वो मुद्दा है चालान का, और उन चालान के विषय में लेके त्राही त्राही इस समय झांसी में मची हुई है। हम आपको बताते चलें कि झांसी में शायद ही ऐसा कोई वाहन चालक होगा जो कर्जदार ना हो गया हो यातायात विभाग का। चलिए हम बात करते हैं, हम जानेंगे राय पहले गृहिणियों की कि उनकी क्या राय है इन ऑनलाइन चालानों को लेकर। जी, आपका नाम क्या है? अनुराधा यादव। अनुराधा जी, लगभग कितने के चालान आपके हो चुके हैं और इस विषय में आपकी राय क्या है? हमारे चालान है जो वो 8 to 9,000 के हो चुके हैं अभी तक। और इस विषय में मेरी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है गवर्नमेंट को लेके कि अगर चालान काटने भी हैं बट पहले हमें उसके जो डायरेक्शंस हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो तो पहले समझा दीजिए। अदरवाइज फिर चालान काटने भी हैं आपको, बट क्यों, कैसे काट सकते हैं जब हमें रूल्स ही पता नहीं है। आपने क्या रूल्स बनाए वो आप तक ही पता है बस। तो हमें पहले रूल्स बताएंगे आप, तब तो हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे। अब हम 30 to 35 किलोमीटर ही चलते हैं, बट इससे ऊपर हम चला भी नहीं पाते हैं, बट तब भी चालान कट रहे हैं। तो फिर स्पीड क्या है कि हम पैदल चलना स्टार्ट कर दें, स्कूटी को धड़काना स्टार्ट कर दें? ये तो नहीं कर सकते ना। या तो फिर गवर्नमेंट सीधा सीधा अप्लाई कर सकती है कि कुछ चलाओ ही मत। एक हाउसवाइफ चलाओ ही मत, बड़ी बात इन्होंने बोली। बात इनकी सही है कि कहीं ना कहीं चालान जो है वो दिक्कत कर रहे हैं। हमारे साथ एक गृहिणी भी हैं जो स्वयं अपना परिवार चलाती हैं। हम उनसे इस विषय में राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी, नाम क्या है आपका? ममता सोनी मेरा नाम है। ममता जी, लगभग कितने के चालान हो चुके हैं अभी तक? मेरे 6,000 के चालान हो चुके हुए। तो आपको क्या लगता है, ये जो चालान हो रहे हैं ये न्याय संगत हैं? जितने अमाउंट के हो रहे हैं वो न्याय संगत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहाँ से ये चालान भरूं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, खुद कमा रही हूँ, अपना परिवार चला रही हूँ। आप बताइए, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ रुकना है, कितनी स्पीड पे रुकना है। चली जा रही हूँ, पता चला 1-2 घंटे बाद चालान मेरे फ़ोन पे आ जाते हैं कि आपका चालान कटा हुआ है। कहाँ से भरूँ मैं चालान? अपना परिवार चलाऊँ कि आपको गवर्नमेंट को मैं ये अपनी जो इनकम कर रही हूँ वो दूँ? बताइए। चालान कहीं ना कहीं इस बात को लेके किए जा रहे हैं कि झांसी के लोग पालन करें यातायात का, जिससे दुर्घटनाएं कम हो। तो आपको क्या लगता है कि सारी चीजें सही हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हम लोग क्या फॉलो करें। कोई रूल्स ही नहीं है ना, कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है कि वहाँ पर खड़ी हो तो हम लोगों को बताए। जब कोई ट्रैफिक पुलिस उधर हो तो वो हम लोगों को बताएगी, तभी तो हम लोग नियमों का पालन करेंगे। एक बड़ा अमाउंट है, एक बड़ा दर्द आपके चेहरे पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ है कि एक भारी अमाउंट है। बिल्कुल तकलीफ है। कहाँ से दूं मैं 6,000? बताइए। जब मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ, 6,000 रुपये सरकार को दे दूंगी तो फिर मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगी? ये बताइए आप। हमारे साथ एक यूथ भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो चालान हो रहे हैं इस विषय में आपकी क्या राय है। क्या लगता है कि ये जो चालान है ये न्याय संगत है? नहीं है। क्यों नहीं है? आपको भी जैसे यूथ को हम देखते हैं स्कूटीज वगैरह चलाती हैं, आप भी चलाती हो कि आपको मिलने वाली थी? हमें तो मिलने वाली थी, बट हम कॉलेज जाते समय पता ही नहीं चला कब चालान कट गया है। तो घर पे आए, पापा बोले तुम्हारा चालान कट गया है। जब चालान कटा तो पापा बोले अब तुम्हें स्कूटी वगैरह कुछ नहीं दिलाई जाएगी। हमारे साथ तो ये हो गया है, अब ऑटो से जाना पड़ेगा और क्या है। बात बिल्कुल सही है कि क्या ईएमआई भरी जाए या फिर जो मौजूदा चालान है उनको भरा जाए। हमारे साथ और भी यूथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी, नाम क्या है आपका? सार्थक कौशल। सार्थक, क्या कहना है आपका, ये जो ऑनलाइन चालान हो रहा है इस विषय में आपका क्या कहना? मेरा ये कहना है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, डेली कॉलेज मेरा जाना आना होता रहता है। कॉलेज यहाँ से मेरा 14 किलोमीटर है। अगर उसमें ही जाने में ही मेरा 2,000 रुपये का चालान कट गया और आने में भी कट गया तो फिर मैं क्या करूँ? और डेली का घूमना भी रहता है, तो इस चीज़ में क्या करूँ? 2,000 मेरी मंथली पॉकेट मनी है, 8,000 का चालान है मेरी गाड़ी का, कैसे दूँ मैं? क्या लगता है, हमारे साथ एक और यूथ हैं, व्यवसायी भी हैं, क्या लगता है कि झांसी में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कर्जदार ना हो यातायात का? वो अभी 80% लोग इसमें कर्जदार हुए हैं और मोस्टली हम ही खुद बैठे हुए हैं मौजूदा में। मेरे 3500 का मेरा कटा हुआ है चालान। और मैं तो एक व्यवसायी भी हूँ, मेरे पास क्लाइंट भी आता है तो बीकेडी पर मोस्टली इसका चालान कट जाता है।
और मेरी गाड़ी भी खड़ी होती है पार्किंग में क्लाइंट की, तो उनका भी आ जाता है कि नियम पालन जैसे भी करते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी उनके चालान कट जाते हैं यहाँ पे आके। मतलब तो ग्राहक जितने का सामान नहीं लेता है उतने का वो ऑनलाइन या तो चालान भुगतता है या वहां पे मौजूद यातायात पुलिस आके उसका चालान कर देती है। जी जी, तो वही चीज़ है कि हम तो ये चाहते हैं कि या तो आप पुलिस से ट्रैफिक आपका है जो खड़ी वहाँ पे हो आपके चौराहे पे, तो वो हमको समझाए रूल्स किस टाइप से आपको चलना है, इतना आपका ब्रेक पावर होना चाहिए। हम ही लोग इतना स्पीड नहीं चलाते हैं, मोस्टली इतनी स्पीड नहीं है हमारे यहाँ पे, सड़क इतनी प्यारी नहीं है कि हम चलाएं, खोद के रख रखी सारी सड़कें हमारे यहाँ की, तो स्पीड ही हमारी 40 चलती है, 35 से 40 चलती है, फिर चालान हमारे कट जाते हैं हमारे। जब देखते हैं ऑनलाइन घर पे आता है 3 महीने बाद 4 महीने बाद, तो वही चीज़ है कि कैसे भरेंगे हम लोग। बात बिल्कुल ठीक है। एक और यूथ हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे। नाम क्या है जी आपका? शशिकांत कुशवाहा। शशिकांत जी, क्या कहना है आपका ऑनलाइन चालान को लेकर? ऑनलाइन चालान को लेके मेरा बस यही कहना है कि जो सरकार ने अभी रूल बनाए हैं जो नए वाले, तो वो अभी हम लोगों को तो पता है नहीं। अगर मान लो हम लोग तो किराए से रह रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों की मंथली पॉकेट मनी जो है 5,000 रुपये है, उसमें से 3,000 रुपये हम लोगों को रूम रेंट देना पड़ता है, 2,000 में हम लोग अपना खर्चा चलाते हैं। उससे जो मतलब हमारे पास इतना पैसा है भी नहीं, और अगर मान लो हम लोग लाइब्रेरी जाते भी हैं पढ़ने के लिए, तो पता चला कि चालान हो गया, उसका भी मैसेज नहीं आता, और फिर वो पता चलता है 6 महीने बाद कि हमारा 6 महीने पहले का चालान है, और फिर उसके बाद दूसरा भी चालान आ जाता है अचानक से, जो 3-4 चालान एक साथ ही आ जाते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बस यही है कि सरकार के नियम जो हैं वो बहुत गलत तरीके के हैं। बहुत गलत तरीके के नियम है सरकार के। बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। हम और भी इस विषय में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि कहीं कहीं आपको भी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता होगा, और अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं 24 घंटे एक से नियम कायदे बनाए गए हैं, तो कभी आपको इसका दुष्परिणाम देखने को मिला है? जैसे आप कहीं इमरजेंसी में जा रहे हैं, कोई बीमार हो गया है, तो उसको तो आपको दिखाना ही है, साथ ही साथ चालान हो रहा है, बिल्कुल दिखाने जाना ही है। उसके बाद भी चालान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हो जाते हैं चालान। जैसे अगर इमरजेंसी में हम लोग भागे हैं तो उसमें भी हम लोगों के चालान हो जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है तो उन्हीं लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है जिनको यातायात के विषय में संपूर्ण जानकारी होती है। उसके बाद भी अगर चालान हो रहे हैं, तो हम इस विषय में राय चाहेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस होने के बाद भी यातायात विभाग कह रहा है कि आपसे गलती हुई है, इसी बात का ये चालान है। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम लोगों को ड्राइविंग में मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो सरकार को हम लोगों के पूरे झांसी के सारे ड्राइविंग लाइसेंस सभी लोगों के निरस्त कर देने चाहिए। और फिर दूसरे आप हम लोगों को बताइए कि क्या रूल्स है, आप लोगों को समझाना चाहिए, सरकार को समझाना चाहिए। मतलब ये है कि अगर कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो चालान हो रहे हैं, उसका मतलब ये है कि किसी को भी जानकारी नहीं है। किसी को जानकारी नहीं है तो फिर सरकार को सभी लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर देने चाहिए। एक बड़ी बात इन्होंने बोली कि अगर जानकारी नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस होने के बाद भी वो लोग गलतियां कर रहे हैं, तो संपूर्ण झांसी के लोग जिन्होंने 10-10 हजार रुपए की गलतियां की हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर देने चाहिए। अलग अलग राय आ रही है, यूथ की अलग राय आ रही है, गृहिणियों की अलग राय आ रही है, हम देख सकते हैं वर्किंग वुमेन्स की अलग राय आ रही है। एक दर्द है इनके चेहरे पर कि ये जो चालान हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये न्याय संगत नहीं है। बने रहिए हमारे साथ झांसी टाइम्स के साथ।